नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। संसद में संविधान पर चर्चा की शुरुआत पहले अंबेडकर को लेकर विवाद और फिर संसद में हाथापाई तक पहुंच गई। सियासी मतभेद अब मनभेद में तब्दील होता दिखाई दे रहा है। लोकतंत्र के पैरोकार आपस में हाथापाई पर आमादा हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर में जिस तरह का वाकया सामने आया, पूरे देश को इसने शर्मसार कर दिया है। बीजेपी कांग्रेस पर और कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही है, लेकिन इन सब के बीच मानवता तार-तार हुई है। आपको शर्म नहीं आती है क्या राहुल? क्या शर्म नहीं आती है? क्या शर्म नहीं आती है? इतना सदन में अंबेडकर मुद्दे पर जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। राहुल की सफाई, बीजेपी ने की हाथापाई। राहुल गांधी सारंगी के पास पहुंचे, उन्हें दूर से देखा और फिर वहीं से चले गए। लेकिन बाद में राहुल गांधी ने अपने ऊपर लगे आरोपों की सफाई। कांग्रेस नेता ने कहा कि मैं अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था और बीजेपी सांसद मुझे अंदर जाने से रोकने की कोशिश कर रहे थे, मुझे धक्का दे रहे थे। मौके पर धक्का मुक्की होने लगी और लोग गिर गए। राहुल गांधी ने बीजेपी पर संविधान पर आक्रमण और अंबेडकर के अपमान का आरोप लगाया। देखिए, मैं पता नहीं आपके शांत हो जाए, आपके कैमरा में होगा। ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है। हाँ, किया है मगर ठीक है, कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है, मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का, और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोके। उसके बाद आनन फानन में प्रताप सारंगी और फर्रुखाबाद के सांसद मुकेश राजपूत को आरएमएल अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं इस पूरे मामले पर बीजेपी ने राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी को संसदीय परंपरा का पाठ पढ़ाते हुए कहा कि संसद कोई नूरा कुश्ती का मंच नहीं है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राहुल गांधी की सोच को सामंतवादी बताया। वहीं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे लोकतंत्र के लिए काला दिन बताया।
जिस जगह कांग्रेस और बाकी साथी दल हर रोज खड़ा करते हैं और वहाँ प्रदर्शन करते हैं, आज बीजेपी एमपी अपने एनडीए सहयोग के साथ वहाँ खड़े कर रहे थे, तो राहुल गांधी और उनके एमपी जबरदस्ती घुस करके अपना शारीरिक प्रदर्शन जो किया है ये बहुत गलत हो गया है। पार्लियामेंट अपना शारीरिक ताकत दिखाने का कोई ये प्लेटफॉर्म नहीं है, ये कोई कुश्ती का अखाड़ा नहीं है। राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी के 2 एमपीज प्रताप सिंह सारंगी जी और मुकेश राजपूत जी को बहुत बुरी तरह घायल कराया, जोर से धक्का दे करके खून निकलने तक, सर पे चोट आने तक राहुल गांधी जी ने जो फिजिकल असॉल्ट किया है, धक्का मुक्की जो किया है, मैं सबसे पहले उसको खंडन करना चाहता हूं। ऐसा आचरण आज तक भारत के संसदीय इतिहास में देखा नहीं गया। अगर महाराष्ट्र और हरियाणा में हार गए तो खींच संसद के अंदर क्यों उतार रहे हैं? एक पाठशाला लगनी चाहिए ट्रेनिंग देने की राहुल गांधी और कांग्रेस के लोगों को कि लोकतंत्र में आचरण कैसा होता है, व्यवहार क्या होता है, मर्यादाएं क्या होती है। आज मन सचमुच में मैं भी 6वीं बार सांसद हूं, मन बहुत व्यथित है, दुखी है। जो संविधान की दुहाई देते हैं, बहाना बनाते हैं, उनकी गुंडागर्दी भारत की लोकतंत्र, भारत की जनता बिल्कुल इसको सहन नहीं करेगी। आप आदिवासी महिला कोनियाक बहन को छोड़ते नहीं हो, उनको सीधा छाती पे धक्का मार के जाते हो। आप वरिष्ठ सांसद प्रताप सारंगी जी को भी नहीं छोड़े, उनको लहूलुहान किए। राहुल गांधी घायल सांसद प्रताप सारंगी से मिलने अस्पताल पहुंचे, हालांकि उन्हें अंदर जाने से रोक दिया गया। दरअसल राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे थे। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने अनोखे अंदाज में अमित शाह के बयान पर अपना विरोध दर्ज कर दिया। दोनों नेता संसद में नीले कपड़े पहनकर पहुंचे। राहुल गांधी नीले टी शर्ट और प्रियंका गांधी नीली साड़ी में पहुंचे। दोनों ने हाथों में तख्तियां ले रखी थी, लेकिन इस दौरान ऐसा वाकया देखने को मिला जिसने सियासत को शर्मसार कर दिया। आपको शर्म नहीं आती है क्या राहुल? क्या शर्म नहीं आती है? क्या शर्म नहीं आती है? गुंडागर्दी करते हो, बूढ़े को गिरा दिया जाता है। इतना गुंडागर्दी करते हो। This is not the way. देखिए, संसद में ये जिस तरह से इन्होंने अपमान किया है बाबा साहेब का, उसके बाद आज सुबह आपने देखा इनका ट्विटर हैंडल क्या है। इनके ट्विटर हैंडल पे बाबा साहेब की तस्वीर के साथ उनने खिलवाड़ की है। ये वही सोच है जो बाबा साहेब की जिनकी जो मूर्तियां हैं उसके हाथ पैर काट देते हैं। ये वही सोच है। इन पे कौन भरोसा करेगा? ये कहते हैं आरक्षण को ये खत्म नहीं करना चाहते, संविधान को बदलना नहीं चाहते, तो क्या कर रहे हैं? बेसिक रिस्पेक्ट होती है ना, इंग्लिश में कहते हैं बेसिक रिस्पेक्ट। एक आदर जो होना चाहिए वो आदर ही नहीं है। ये संविधान के निर्माता हैं, उनके बारे में आप ऐसा कह रहे हैं। कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया के एक्स पर प्रदर्शन का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें कांग्रेस सांसद तख्तियां लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। साथ ही कांग्रेस ने बीजेपी सांसदों पर विपक्ष के सांसदों को सदन में जाने से रोकने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेताओं पर धक्का मुक्की करने जैसी संगीन आरोप लगाया। इस दौरान बीजेपी सांसद गांधी परिवार माफी मांगने का नारा लगाया। इस दौरान कांग्रेस का आरोप ये है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को बीजेपी के सांसदों ने धक्का दिया, जिससे उनके घुटने में चोट आई। संविधान पर चर्चा से शुरू हुई बात पहले अंबेडकर को लेकर विवाद और फिर संसद में हाथापाई तक पहुंची। सियासी मतभेद अब मनभेद में तब्दील होता दिखाई दे रहा है। लोकतंत्र के पैरोकार आपस में हाथापाई पर आमादा हो रहे हैं।
दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर में जिस तरह की वारदात हुई, इसने पूरे देश को शर्मसार किया। बीजेपी कांग्रेस पर और कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही है, लेकिन इन सब के बीच मानवता तार-तार हो रही है। न्यूज इंडिया के लिए निशांत कुमार। आपको शर्म नहीं आती है क्या राहुल? क्या शर्म नहीं आती है? क्या शर्म नहीं आती है? गुंडागर्दी करते हो, बूढ़े को गिरा दिया जाता है। बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी ने प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी पर धक्का देने का आरोप लगाया, जिसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी सांसद पर उन्हें धक्का देने का आरोप लगाया। संसद में संविधान पर चर्चा के दौरान छिड़ी बहस अब सदन के बाहर धक्का मुक्की पर आ गई है। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलता था, तो अच्छी बात है। तथ्य पर चैलेंज देने के लिए कुछ नहीं, मैंने भाषण का एक एक शब्द तथ्यात्मक और इतिहास से गर्व से बाहर आया हुआ। अंबेडकर पर अमित शाह का बयान, सड़क से सदन तक सियासी घमासान। देश में आज तक अंबेडकर के नाम पर घमासान छिड़ा हुआ है। सड़क से लेकर सदन तक संग्राम देखने को मिल रहा है। कांग्रेस बीजेपी पर बाबा साहेब के अपमान का आरोप लगा रही है। कांग्रेस कार्यकर्ता देश भर में उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल सदन में अमित शाह के बयान पर कांग्रेस कार्यकर्ता नाराजगी जता रहे हैं। दरअसल शीतकालीन सत्र में राज्यसभा में चर्चा के दौरान संविधान पर बोलते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने इतिहास के कुछ पहलुओं को टटोला था। कांग्रेस पर हमलावर होते हुए उन्होंने अंबेडकर का जिक्र किया। भाषण के दौरान कांग्रेस ने इस मौके को लपक लिया। अमित शाह पर बाबा साहेब के अपमान का आरोप लगा दिया। बाबा साहेब के अपमान का आरोप लगाते हुए बीजेपी पर हमलावर। कांग्रेस कार्यकर्ता शहर दर शहर प्रदर्शन कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर कांग्रेस के आरोप पर पूरा विपक्ष एकजुटता दिखा रहा है। इंडिया गठबंधन में शामिल सभी दल बाबा साहेब के ऊपर दिए गए बयान को अपमान बता रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गृह मंत्री अमित शाह के विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव का नोटिस दिया। विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव संसद के किसी सदस्य द्वारा पेश किया जाता है जब किसी सांसद को लगता है कि सदन में झूठे तथ्य पेश करके सदन के विशेष अधिकार का उल्लंघन किया गया। ऐसी स्थिति में संसद के सदस्य सदन में विशेष अधिकार हनन प्रस्ताव पेश करते हैं। अमूमन ऐसा कम ही देखने को मिलता है जब कांग्रेस के किसी आरोप का बीजेपी के बड़े नेता सीधे तौर पर जवाब देते हैं। लेकिन बाबा साहेब के अपमान के आरोप पर बीजेपी ने फौरी तौर पर अपनी प्रतिक्रिया दी। अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्ष के आरोपों को बेबुनियाद बताया। तथ्य पर चैलेंज देने के लिए कुछ नहीं, मैंने भाषण का एक एक शब्द तथ्यात्मक और इतिहास से गर्व से बाहर आया हुआ। हर एक आरोप का दो टूक जवाब दिया। कांग्रेस के ऊपर बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया। नहीं, सिर्फ मुझ पर नहीं, कई बार प्रधानमंत्री जी के लिए भी इस प्रकार के प्रयास किए, चुनाव के वक्त मेरे लिए भी किया था, फिर से एक बार कर रहे हैं। मगर मैं इसीलिए आज आप सबके सामने आया हूं। सार्वजनिक जीवन में आपका भी दायित्व है कि क्षीर नीर करने में जनता का मदद करिए, दूध का दूध और पानी का पानी करने में जनता को मदद करिए। मुझे आनंद होता अगर मेरे भाषण के मुद्दों के तथ्यों को वो चैलेंज देते। तथ्य पर चैलेंज देने के लिए कुछ नहीं,
मैंने भाषण का एक एक शब्द तथ्यात्मक है और इतिहास से गर्व से बाहर आया हुआ है। इसलिए वो इस प्रकार से मेरे भाषण को एडिट कर कर इसको गलत अर्थ निकालकर इस प्रकार का प्रयास है। अमित शाह की सफाई के बाद भी कांग्रेस के प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। लगातार दूसरे दिन कांग्रेस ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही लगातार दूसरे दिन स्थगित हो गई। लोकसभा में भी राज्यसभा जैसा नजारा देखने को मिला। लोकसभा में भी अमित शाह के बयान पर भारी हंगामा देखने को मिला। वहीं इस पूरे मामले पर राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व अध्यक्ष लालू प्रसाद ने अमित शाह को आड़े हाथों लिया। गृह मंत्री के ऊपर नफरत की राजनीति करने का आरोप लगाया। अमित शाह पागल हो गए और घृणा है उनको बाबा साहब अम्बेडकर से। देखा है, हमने सुना है। हम उनके ये पागलपन को हम कंडेम करते हैं उनको। बाबा साहब अम्बेडकर महान भगवान है सब। आप चाहते हैं कि उन्हें इस्तीफा देना चाहिए सर? तो एकदम इस्तीफा देना चाहिए, भागना चाहिए, राजनीति से त्याग करके भागना चाहिए। खैर, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच संविधान की लड़ाई धक्का मुक्की पर आ गई है। सियासी वार पलटवार के बीच नौबत हाथापाई पर आ गई है। आपको शर्म नहीं आती है क्या राहुल? क्या शर्म नहीं आती है? मोहब्बत की जगह नफरत हावी हो रही है। बूढ़े को गिरा दिया जाता है। इन संविधान पर बहस के दौरान पहले हंगामा और अब नौबत हाथापाई पर आ गई है। संविधान को अपनाने के 75 साल के मौके पर संसद में 4 दिनों तक संविधान पर चर्चा चली। चर्चा के चौथे दिन ये एक ऐसे मुकाम पर आकर खत्म हुई जहां संविधान की बात कम और अंबेडकर का जिक्र ज्यादा सुनाई दे रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर भारतीय राजनीति में इतने प्रासंगिक आज भी क्यों हैं? अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता है। इस संविधान ने हर एक देशवासी को ये अधिकार दिया कि वो सरकार बना भी सकता है और सरकार बदल भी सकता है। संविधान को अपनाने के 75 साल के मौके पर संसद में 4 दिनों तक संविधान पर चर्चा चली। चर्चा के चौथे दिन ये एक ऐसे मुकाम पर आकर खत्म हुई जहां संविधान की बात कम और अंबेडकर का जिक्र ज्यादा सुनाई दे रहा है। वो ओबीसी का कोई कल्याण नहीं चाहते हैं। 50% की सीमा बढ़ाकर मुसलमानों को आरक्षण देना चाहते हैं। माननीय धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहते हैं। कांग्रेस गृह मंत्री अमित शाह के बयान को लेकर हमलावर है। बीजेपी पर अंबेडकर के अपमान का आरोप लगा रही है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को लेकर इतनी आपाधापी क्यों मची? बाबा साहेब अंबेडकर को देश में दलितों की पहचान के तौर पर देखा जाता है, सामाजिक न्याय के प्रतीक के तौर पर देखा जाता है। अंबेडकर पिछड़ों की पहचान माने जाते हैं। दरअसल इस देश में दलितों की आबादी 20,13,78,000 है, जो देश की कुल जनसंख्या का 16.63% है। दलितों के बीच अंबेडकर को भगवान की तरह पूजा जाता है। यही वजह है कि कोई भी पार्टी अंबेडकर के अनुयायियों को नाराज नहीं करना चाहती। बाबा साहेब के बहाने अपने लिए सियासी मौका बना रही है, संसद को सियासी अखाड़े में तब्दील कर रही है। Today is a day of blot on Indian parliamentary system and a dark blot on democracy.
the entire nation witnessed 2 days ago as to how in Rajya Sabha, Home Minister of India, Shri Amit Shah, brazenly insulted Baba Saheb Ambedkar and his memory. He made fun. He was joking about the teaching as also by naming Baba Saheb Ambedkar. He did not even care to put the word suffix G with Ambedkar Ji. All of us, when we speak about Baba Saheb, we speak with reverence on account of his role as a constitution maker and as a champion of the rights of the downtrodden. We all say Baba Saheb Ambedkar Ji. भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। संविधान सभा की जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी, वे उस कमेटी के अध्यक्ष थे। उन्हीं की अगुवाई में संविधान को अंतिम रूप दिया गया था। साथ ही वे आजाद भारत के पहले कानून मंत्री भी रहे। बीजेपी कांग्रेस पर बाबा साहेब की अनदेखी का आरोप लगाती रही है। अगर मेरे भाषण के मुद्दों के तथ्यों को वो चैलेंज देती, तथ्य पर चैलेंज देने के लिए कुछ नहीं है। मैंने भाषण का एक एक शब्द तथ्यात्मक है और इतिहास से गर्भ से बाहर आया हुआ है। इसलिए वो इस प्रकार से मेरे भाषण को एडिट कर कर इसको गलत अर्थ निकालकर इस प्रकार का प्रयास किया। लोकतंत्र में वोटों की महत्ता काफी अहम होती है। कोई भी दल किसी को नाराज नहीं करना चाहता। यही वजह है कि सभी पार्टियां खुद को दलितों का मसीहा बता रही हैं। आंकड़ों के जरिए समझे तो लोकसभा में 543 सीटें हैं, जिसमें से 156 सीट एससी की हैं, जहां अनुसूचित जाति के वोटरों का खासा प्रभाव है। इन 156 सीटों में से 2024 के चुनाव में इंडिया गठबंधन ने 93 और एनडीए ने 57 सीटें जीती थी। वहीं कुल 543 में से 84 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। यही वजह है कि दलित अस्मिता के बहाने सभी दल अपनी अपनी सियासी रोटियां सेकने में लगे हैं। राजनीति में नैरेटिव का बहुत महत्व होता है। यही वजह है कि अंबेडकर के अपमान के आरोप पर बीजेपी आग बबूला हो गई। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव में जब बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया था, तब कुछ नेताओं ने कहा था कि संविधान बदलने के लिए 400 सीटों की जरूरत है। उसके बाद से कांग्रेस ने बीजेपी पर संविधान बदलने का आरोप लगाते हुए नैरेटिव सेट किया। जब नतीजे आए तो बीजेपी को जोरदार झटका लगा था। दरअसल बीजेपी की उम्मीदों से कहीं कमतर नतीजे आए थे। यही वजह है कि इस बार बीजेपी कांग्रेस को कोई मौका देने की मूड में नहीं दिखाई दे रही। कांग्रेस के अपमान के आरोप पर बीजेपी ने न केवल पलटवार किया, बल्कि मुख्य विपक्षी दल पर जोरदार हमला बोला है। संविधान पर चर्चा ने एक ऐसे हंगामे का रूप ले लिया है जिससे सियासी कड़वाहट सामने आ गई। वैचारिक विवाद के बीच नौबत धक्का मुक्की और हाथापाई पर आ गई है। जिस बाबा साहेब के सम्मान को लेकर पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं, कभी उन्होंने भी ऐसी स्थिति की कल्पना नहीं की होगी। न्यूज इंडिया के लिए निशांत कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।